नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसी के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज भी शुरू हो गया। लोकसभा का पहला सत्र 24 जून यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है और 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। और इस बार 18वीं लोकसभा का पहला सत्र ही काफी दिलचस्प होने वाला है। मोदी के पीएम बनते ही देश में कई ऐसे मुद्दे उठे जिसके चलते विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं इस बार लोकसभा में लगता है विपक्ष ज्यादा मजबूत नजर आएगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। लोकसभा में सरकार और विपक्ष की बहस के साथ साथ शुरुआती 2 दिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे और 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी होगा और 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अभिभाषण देंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण देंगे। सत्र के आखिरी 2 दिन अभिभाषण पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और पहली बार पीएम मोदी के सामने विपक्ष मजबूत होगा। संसद सत्र में नीट परीक्षा में गड़बड़ी, 3 क्रिमिनल लॉ समेत अन्य मुद्दों पर हंगामे के आसार है। आपको बता दें कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका अहम होती है। लोकसभा के स्पीकर का पद लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले खाली हो जाता है और लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रोटेम स्पीकर सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं, फिर नए सांसदों को शपथ दिलाते हैं और वो ही स्थायी रूप से संसद चलाते हैं। और जैसे ही नए स्पीकर के चुनाव किया जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर की सेवा समाप्त हो जाती है। इस बार बीजेपी के उड़ीसा से लगातार 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर बने हैं, लेकिन इस बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव आसान नहीं होगा। भाजपा चाहती है कि उनकी पार्टी में से ही लोकसभा का स्पीकर तय किया जाए। हो सकता है ओम बिरला को ही दूसरी बार लोकसभा की अध्यक्षता सौंपी जाए, लेकिन भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के बीच स्पीकर पद को लेकर मांग उठी थी, तो गठबंधन की सरकार के चलते हो सकता है इस बार लोकसभा स्पीकर का पद किसी और को सौंपा जाए। इतना ही नहीं, इस बार 10 साल बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होगा। पिछले 10 सालों से ये पद खाली था। इस बार कांग्रेस ने चुनाव में 99 सीटें जीती हैं, जिसके चलते कांग्रेस के नेता को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलेगी। हो सकता है कि ये पद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सौंपे। कांग्रेस का कहना है कि इस पद के लिए राहुल गांधी बेहतरीन नेता है और बता दें कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के बराबर ही नेता प्रतिपक्ष को प्रधानता मिली। इस बार मोदी के पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में तीसरे कार्यकाल में विपक्ष मजबूत हुआ है। कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, जो कि सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी का कहना है कि सदन में वो नीट धांधली जैसे मुद्दों को उठाएंगे। तो इस बार सरकार के लिए सदन में राहें आसान नहीं होंगी।